ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। योगी जन ओकार बिंदु से सहित ध्यान जो सतत करें, भुक्ति मुक्ति सुख दाता ऐसे ओम नमः का ध्यान धरें। गन्धारा समध्वनि निरंतर पाप ताप मम नाश करे। जिन मुनि सेवित तीर्थ स्वरूपी माँ जिन वाणी पाप हरे। ज्ञान अंजना व्रत शलाक से मिथ्या मोह ज्ञान हरे। उन सिर गुरुवर परंपरा को नमन करो कल्याण करें। जिन सर्वज्ञ प्रणीत यो आगम गणधर गुरु जो मुथित करें। कुंद कुंद जन नग्न मुनि सम वचन कहूँ सुन समल अरे। वचन कहूँ सुन समल अरे। सुन वचन अमृत समल अरे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै। दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। 10 लक्षण पर्व में प्रतिवर्ष तत्वार सूत्र का पाठ और उसका सरलार्थ माने बृहद अर्थ तो नहीं हो पाता, लेकिन सरलार्थ जो है वो अपने संपूर्ण देश में संपूर्ण जिन मंदिरों में इसका पाठ और अर्थ किया जाता है। ये बहुत नई परंपरा नहीं है, ये बहुत पुरानी परंपरा है। और इसी माध्यम से जो है तत्वार सूत्र का एक प्रकार से आलोड़न है, बृहंगावलोकन विहंगावलोकन जो है बृहद अवलोकन वो हो जाता है और संपूर्ण समाज को तत्वार सूत्र का परिचय प्राप्त होता है। तत्वार सूत्र विगत 2000 वर्ष से जब से आचार्य उमा स्वामी महाराज ने इसे लिखा है, तब से जो है निरंतर पठन पाठन का केंद्र बिंदु रहा। दरअसल तत्वार सूत्र उमा स्वामी महाराज की प्रथम सूत्रात्मक मौलिक कृति है, जिसमें उन्होंने समस्त जैन सिद्धांतों को सूत्रों में पिरोया और वो सूत्रात्मक शैली में लिखा गया आद्य सिद्धांत ग्रंथ है जैन धर्म का। इसके पहले कोई भी तो सूत्रात्मक शैली में लिखा गया ग्रंथ नहीं था और इतने संक्षिप्त सूत्रों में बृहद अर्थ को समेटे हुए इतना विशाल ग्रंथ जो कि अत्यंत संक्षिप्त में उन्होंने कह दिया। यही वजह रही कि इसके भाव गंभीर को लेकर के और इसके अर्थ गौरव को लेकर के बहुतेरी टीकाएं लिखी गई, बहुत सारी व्याख्याएं की गई, बहुत सारी टिप्पणियां लिखी गई। जितना इस ग्रंथ पर उनके माने उमा स्वामी आचार्य के जाने के बाद परवर्ती आचार्यों ने, विद्वानों ने या वक्ताओं ने जितना इस ग्रंथ पे लिखा है, कहा है, बोला है, इतना
किसी और ग्रंथ पर न लिखा गया, न बोला गया, न कहा गया। इससे भी हम समझ सकते हैं कि तत्वार्थ सूत्र कितना गहन गंभीर विषय को लेने वाला महानतम ग्रंथ है। इस सूत्र ग्रंथ के अपर नाम के रूप में मोक्ष शास्त्र शब्द बहुत प्रचलित है। मैंने तत्वार्थ सूत्र के बाद यदि कोई शब्द है तो वो है तत्वार्थ सूत्र, तो मूल ग्रंथ का नाम है इति तत्वार्थाधिगम। इसको तत्वार्थ अधिगम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्वार्थ अधिगम है। तो ये तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ अधिगम और मोक्ष शास्त्र, अथवा संक्षिप्त में बोले जैसे निक नेम होते हैं, तो इसका नाम है सूत्र जी। क्या? सूत्र जी। जैसे भक्तामर जी बोल देते हैं लोग, वैसे ही सूत्र जी, कि भाई साहब वो सूत्र जी का पाठ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सूत्र जी का पाठ। सूत्र जी का पाठ किए बिना हमारी माताएं बहनें अन्न जल ग्रहण भी नहीं करती। आज भी बहुत जगह ऐसी ही परिपाटी और परंपरा है कि वे पूरा आद्योपांत सूत्र जी का पाठ करते हैं 10 अध्यायों का। उसमें एक बात जुड़ी भी है ये कि 10 अध्याय परिच्छिन्ने, क्या 10 अध्याय परिच्छिन्ने पठिते सतीवा, ये 10 अध्यायों को पढ़ लेने पर स्याद उपवासस्य फलम एको, क्या फलम एकम, यानी उपवास का एक उपवास का फल लगता है। कितना लगता है? यदि किसी ने 10 अध्याय पढ़ लिए तो उसे एक उपवास जितना फल लगता है। तो एक उपवास करना वनस्पत कठिन है इसकी अपेक्षा, पाठ कर लेने की अपेक्षा। यदि हमें कोई एक उपवास का फल तत्वार्थ सूत्र का संपूर्ण पाठ करने पर दे रहा है, तो मैं समझता हूँ सौदा बहुत ही सस्ता है और बहुत ही अच्छा सौदा है। इससे बढ़िया सौदा हो भी नहीं सकता है कोई, क्योंकि हमें उपवास भी नहीं करना पड़ेगा और हमारा तत्वार्थ सूत्र का पाठ हो जाएगा। तो हमें कोई विषय वस्तु भी समझ में आएगी, कुछ ज्ञान में विशेषता भी होगी, निर्मलता भी होगी। तो इस लहजे से भी देखा जाए, यदि तत्वार्थ सूत्र के पाठ को एक उपवास के फल से जोड़ा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना एक प्रकार से श्रम साध्य कार्य है। कैसा कार्य? ये श्रम साध्य कार्य। जैसे एक व्यक्ति ने कभी उपवास नहीं किया है और उसे उपवास करने को कहा जाए और वो अंतः प्रेरित होकर के अंदर से प्रेरणा पा करके उपवास कर ले, क्या, लेकिन उसने पहली बार उपवास किया, उसने अभी तक उपवास किया नहीं था, तो उसे थोड़ी तकलीफ जरूर हुई, लेकिन किसी तरह से उसने जो है वो दिन पार कर लिया, उपवास पूरा उसका हो गया। और कोई उससे कह दे कि भाई तुम एक बार तत्वार्थ सूत्र का पूरा पाठ कर लेते तो तुम्हें उतना ही फल लग जाता जितना, तो अच्छा, ये बात तो पता ही नहीं थी हमें, नहीं तो हम तो इसी बात को पहले करते। किसको करते? पहले ये जो है तत्वार्थ सूत्र का ही पाठ करते। माने आचार्यों ने इस बात को उपवास से भी जोड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज कितनी गहन है, कितनी गंभीर है। और आज अपन लोगों को सौभाग्य से जो है ये तत्वार्थ सूत्र को पढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहुत महापुण्य का उदय समझ लो आप। माने ये समझ लो, दुनियादारी की चकल्लसों से छूट करके, प्रपंचों से छूट करके, शांति से बैठ करके, एक जगह बैठ करके, क्या अपन एक निश्चित समय में किसी एक पाठ को, किसी एक ग्रंथ को आद्योपांत पढ़ने का उपक्रम कर रहे हैं, तो ये महापुण्य का सूचक है। काय का सूचक? माने समझ लीजिए, चाहे सच्चे देव हों, चाहे सच्चे शास्त्र हों, चाहे सच्चे गुरु हों, इनका सानिध्य, इनका समागम बगैर पुण्य के संभव नहीं। पुण्यहीन व्यक्ति को और चीजों में उसका उपयोग लगेगा, माने पुण्यहीनता की सूचक है। माने हमारा उपयोग यदि शास्त्र आदि में नहीं लग रहा है और बाहर के विषय बहुत मिल रहे हैं, दूसरे दूसरे पुण्य के उदय से और सारे काम हो रहे हैं, और हम उसमें गुड़ में जैसे मक्खी चिपकती चली जाती है और वैसे ही हम चिपकते चले जा रहे हैं, तो समझ लो हमारा ये निरतिशय पुण्य का उदय तो चल रहा है और सातिशय पुण्य का क्षय हो रहा है। क्या हो रहा है? माने सातिशय पुण्य जो है वो अपने पास में है ही नहीं। यदि होता तो और काम छोड़ करके अपने कार्य में लगते। और तत्वार्थ सूत्र तो वैसे भी एक ऐसा ग्रंथ है जो बिल्कुल प्रयोजन भूत विषय वस्तु को बतलाता है। क्योंकि तत्वार्थ जो है प्रयोजन भूत को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्रयोजन भूत। क्या
इस तत्वा सूत्र ग्रंथ में मंगलाचरण जो है वो मंगलाचरण बहुत ही शानदार है। वो तीर्थंकर देव का मंगलाचरण है। किसका है वो? तीर्थंकर देव का मंगलाचरण है, क्योंकि मुख्य रूप से आप्त जो है तीर्थंकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मुख्य रूप से आप्त तीर्थंकर को कहा जाता है। और गौण रूप से आप्त जो है वो जो बोलने वाले केवली हैं, जैसे जम्बू स्वामी जी हैं, रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी को केवल ज्ञान हुआ, बाहुबली स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान हुआ। फिर उसके बाद उनकी दिव्य ध्वनि प्रसारित हुई। लेकिन ना बाहुबली तीर्थंकर है, ना भरत चक्रवर्ती तीर्थंकर है, ना रामचंद्र जी हैं, ना हनुमान जी तीर्थंकर हैं, लेकिन इनकी दिव्य ध्वनि प्रसारित हुई। तो ये गौण रूप से आप्त हैं। मुख्य रूप से आप्त वो हैं जो तीर्थंकर है। तो इस श्लोक में जो सबसे छोटा श्लोक है, जैसे हिंदी में सबसे छोटा श्लोक होता है दोहा या सोरठा। दोहा को आप उल्टा कर दो तो सोरठा हो जाता है, और सोरठा को यदि आप उल्टा कर दो तो दोहा हो जाता है। तो सबसे छोटा छंद यदि कोई होता है हिंदी में तो वो होता है दोहा या सोरठा। उसी प्रकार से संस्कृत में सबसे छोटा छंद होता है अनुष्टुप या श्लोक। इसी को श्लोक भी बोलते हैं, अनुष्टुप भी बोलते हैं। तो ये अनुष्टुप छंद जो है, ये इस छंद में लिखा गया ये श्लोक है। इसका अपन पाठ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तदगुण लब्धये। कह रहे जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। किसके नेता हैं? मोक्ष मार्ग के नेता है। नेता कहते ही उसको है नयति इति नेता, जो ले जाए, जो आगे ले जाए, उसका नाम नेता है। नेता उसी को बनाया जाता है जो व्यक्ति आगे ले जाए। जो पीछे ढकेले है, जो बिल्कुल नकारात्मक हो, जो बिल्कुल नेगेटिव सोचता हो, तो आदमी कहेगा भैया ये तो ऐसा व्यक्ति जो क्या है कि वो कहते ना कि रोते रोते जाएगा तो मरे की खबर लाएगा। क्या कहावत है? रोते रोते जाएगा तो मरे की खबर लाएगा। जी अभी से ही होपलेस हो रहा है क्या? ये अभी से कह रहा है कि नहीं नहीं रहने दो, इससे तो इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसमें तो कोई हो नहीं सकता है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। माने हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढे, हर चीज में नकारात्मकता ढूंढे, तो वो नेता नहीं हो सकता। नेता जो होता है, बल्कि इसमें लिखा है छत्र चूड़ामणि ग्रंथ है जो कि बादीव सिंह सूरी का है। उसमें लिखा है मुग्धेशु अति विदग्धा नाम उत्तमम उत्तमम ही आत्म कीर्तनम। कि दुखी लोगों के बीच में समझदारों को क्या करना चाहिए? कहने लगे दुखियों के बीच में समझदारों को ये करना चाहिए कि उन्हें सेखी बघाड़नी चाहिए। उसमें लिखा है। और आत्म कीर्तन मतलब होता सेखी बघाड़ना। अरे क्यों चिंता कर रहे हो, मैं सब देख लूंगा, मैं सब देख लूंगा, मेरे रहते किसी को कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने जो बेचारे वैसे ही दुखी हैं उनके आगे कहा अरे तुम सब मर जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा तो कुछ होने वाला, भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता है। अब वो बेचारे वैसे ही मर रहे हैं, अब तुम कह रहे हो कि यार वो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम मर जाओगे सबके सब, है एक ही साथ मरोगे। अब बताओ, तो वो नेता हो सकता है क्या? नेता तो वो हो कि जो कह रहे चिंता मत करो तुम, अभी तुम देखते जाओ फटाफट क्या होता है। क्या किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, मेरे रहते किसी को कुछ नहीं हो सकता है क्या? तो वो कह रहे हैं कि मुग्धेशु अति विदग्धा नाम उत्तमम ही आत्म कीर्तनम। कि जो मुग्ध हैं माने दुखी हैं, उनके बीच में अति विदग्धा नाम, जो अति विदग्ध, विदग्ध माने चतुर, अति चतुर लोग हैं, उनका आत्म कीर्तन करना उत्तम ही है, माने श्रेष्ठ ही है। उनका आत्म गुणगान करना श्रेष्ठ ही है। तो इसमें जो नेता शब्द दिया है, ये जो भगवान की हितोपदेशिता है, माने हितोपदेशिता नाम का गुण है भगवान के पास। देखो कितनी गजब बात है। भगवान को किसी का हित करने का भाव नहीं है, किसी का भी हित करने का भाव नहीं है, ना किसी का हित करने का भाव है, क्योंकि वे वीतरागी हैं, उन्हें हित अहित का भाव ही नहीं है। लेकिन फिर भी उनका उपदेश हितकारी ही है। क्या जैसे कहते हैं ना कि भाई संगी पंचेंद्री जीव को भगवान ने उपदेश दिया, तो चलो वो तो समझ गए, असंगियों के लिए क्या उपदेश दिया? आप तो कह रहे हो कि भगवान की रचना सर्वोदयी है, जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। आप तो ये कह रहे हो कि वे उनकी रचना सर्वोदयी है, सबका उदय है। तो हमें ये बताओ कि वो असंगी पंचेंद्री तक के जीवों का कल्याण कैसे होगा? भाई उनके भी तो कल्याण की बात होगी उसमें।
तो कहले हाँ उनके भी कल्याण की बात है। कहले कैसे? कहले संगी पंचेंद्रियों को ये उपदेश दिया है, ये छोटे छोटे जीव हैं, इनकी हिंसा मत करो, इनकी रक्षा करो, इनकी दया पालो, है काय छाओ प्रतिपाल, इन जिन छह के छह काय के जीवों की रक्षा करो। तो बताओ इनका भी हित हो गया कि नहीं हो गया इससे? इनडायरेक्टली है, डायरेक्ट भले उपदेश नहीं दिया उनको क्योंकि वे समझ नहीं सकते, लेकिन इनडायरेक्टली तो उनको भी कह दिया ना कि इन लोगों की रक्षा करो, ये बेचारे छोटे छोटे जीव हैं, अनछने जल का सेवन ना करो, रात्रि भोजन ना करो, जमी कंद ना खाओ, है अभक्ष का भक्षण न करो। तो ये सब उपदेश जो भगवान ने हमें दिए हैं, ये असंगी पंचेंद्री तक के जीवों के हित के अर्थ तो हैं। तो सबके उदय की बात है, भगवान का शासन सर्वोदयी शासन है, ये बात स्वतः सिद्ध हो गई, इसमें और किस तर्क की जरूरत है? तो कह रहे हैं जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, माने मोक्ष मार्ग को बताने वाले हैं, मोक्ष मार्ग को ले जाने वाले हैं, स्वयं मुक्ति मार्ग को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। कैसे हो गए? अब जैसे ये अरहंत परमात्मा की अपेक्षा पर विचार कर रहे हैं कि जितने विशेषण हैं, जैसे सिद्ध भगवान की बात होती तो 2 ही विशेषण से काम चल जाता, वीतरागी और सर्वज्ञ। लेकिन जब आचार्य उमा स्वामी 3-3 विशेषणों वाले भगवान को याद कर रहे हैं, तो वे त्रिविशेषण संयुक्त तो अरहंत परमात्मा ही है और मुख्य रूप से तीर्थंकर देव ही है। इसका मतलब जो है यहाँ तीर्थंकर देव की अपेक्षा ही बात चल रही है, और वे मोक्ष मार्ग के नेता है, तो वे मुक्त भी तो हो गए ना, जीवन मुक्त हो गए कि नहीं हो गए बताओ? है जगत के जीवन से वे मुक्त हो गए हैं, दृष्टि मोक्ष, मोह मोक्ष, जीवन मुक्त, फिर देह मुक्त। सिद्ध भगवान देह मुक्त हो गए, उनकी देह भी नहीं रही, लेकिन अरहंत भगवान के भी तो 3-3 मोक्ष हो गए हैं, दृष्टि मोक्ष, मोह मोक्ष और जीवन मोक्ष। तो वो कह रहे हैं मोक्ष को प्राप्त हो गए, मोक्षम गतम है, और मोक्ष को जाकर के, मोक्ष को प्राप्त होकर के मोक्ष मार्ग की बात बताई। क्या कोई किसी रास्ते से निकल जाए और फिर वो कहे बिल्कुल रास्ता बहुत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया सड़क है, बहुत आराम से आप आ जाओगे, 100-150 की स्पीड पर भी गाड़ी चलाओगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। तो बताओ अपन कहते तुम गए हो क्या वहां से? हाँ हम गए भैया, हम 10वीं बार हो आए हैं। और जब वो ये बात कहते हैं कि हम 10वीं बार हुआ हैं और अपने ही साधन से गए थे, तो बताओ अपन को भी इत्मीनान हो जाता, हाँ हाँ वो रास्ता बिल्कुल ठीक। और कोई गया ना हो, केवल अंदेशे में कह रहा हो, संभावना व्यक्त कर रहा हो, तो बताओ उसकी बात पे कौन विश्वास करेगा? तो कह रहे हैं जो मोक्ष को प्राप्त हो गए, उस मार्ग पर चल करके जिन्होंने सुख शांति अपने में उपार्जित कर ली, वे मोक्ष मार्ग के नेता हैं। क्या माने मोक्ष मार्ग में ले जाने वाले हैं, ऐसा कहकर के भगवान के हितोपदेशी नाम के गुण को याद किया। क्या क्योंकि बिना बताए तो नेता हो ही नहीं सकते, नेता हो और मौन हो। क्यों? अपने जितने नेता हुए हैं, गांधी जी से ले लो, चलो महात्मा गांधी से, महात्मा गांधी नेताजी थे। अब महात्मा गांधी जी यदि गूंगे होते, कैसे होते मान लो, तो बताओ वो अपने देश को अहिंसा से क्या किसी से भी आजाद करवा पाते क्या? भाई उनके बारे में प्रसिद्ध है कि बताइए जो काम सुभाष चंद्र बोस हिंसा के माध्यम से नहीं कर पाए, वही काम उन्होंने आजाद हिंदुस्तान को आजाद करा दिया अहिंसा के माध्यम से। अहिंसा के पुजारी थे वे भी हैं। तो बताओ वे बोलते नहीं, मान लो जनता को समझाते नहीं, तो बताओ वे नेता बन सकते थे क्या? और वे तो कोई पार्टी के नेता नहीं है, कांग्रेस कहती हमारे हैं, भाजपा कहती हमारे हैं वे तो सबके हैं। क्या तो जो सबके दिलों में राज करे वही तो नेता है ना। तो कह रहे हैं जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं और कर्म रूपी भूभ्रत या भूभ्रत, भू भरती थी भूभ्रता, पृथ्वी को, दरअसल क्या है कि इन लोगों के यहाँ पे ये कल्पना है कि पृथ्वी जो है वो एक प्रकार से जो है ना उसके चारों ओर समुद्र है। क्या है? चारों ओर समुद्र है पृथ्वी के। माने ये कहते हैं 71% जो पानी है और 29% भूभाग है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो पानी और जमीन है, तो उसमें भूभृत माने भू को धारण धारण करने वाला। तो कह रहे ये जो पर्वत है ना, पर्वत, यदि ये पर्वत नहीं हो तो ये पृथ्वी डिसबैलेंस हो जाए। क्या हो जाए? डिसबैलेंस हो जाए।
तो ये पर्वतों की मौजूदगी जो है ये बैलेंसिंग बनाती है। क्या बनाती है? बैलेंसिंग बनाती है। जैसे बस में यात्रा कर रहे हो और एक ही तरफ सारे यात्री बैठ जाएं, एक तरफ खाली हो, तो ड्राइवर क्या कहेगा, कंडक्टर क्या कहेगा, अरे भैया सब बराबर से बैठो, कहीं एक तरफ बस झुक जाएगी, है बैलेंस बिगड़ जाएगा, बस का पूरा गिर जाएगी बस। तो कह रहे पर्वतों के बारे में भी यही प्रसिद्ध है कि ये इन्होंने पृथ्वी को धारण कर रखा है। तो कह रहे किस प्रकार से धारण कर रखा है? कह रहे ये पृथ्वी को बैलेंस करके रखते, इसलिए इनका नाम भूभृत। पर्वतों का नाम क्या है? भूभृत। और कह रहे जो कर्म रूपी पर्वतों के भेदता है, क्या पर्वतों को भेदना आसान बात है क्या? पर्वतों को तोड़ना आसान बात है क्या? मैंने कोई चट्टान की उपमा नहीं दी इनने, किसी पत्थर की उपमा नहीं दी है, इन्होंने तो सीधे सीधे पहाड़ ले दिया, पहाड़ खड़ा कर दिया। ये कर्मों का पहाड़ है और उस पहाड़ को जो भेदने वाले हैं, ये बात जो है उनकी वीतरागता को बताती, क्योंकि बिना वीतरागता के संभव नहीं है। राग द्वेष से पर्वतों का पहाड़ और गठीला होता जाएगा और बृहद होता जाएगा। पर्वतों को भेदना है, कर्म रूपी पर्वतों को भेदना है, तो सिर्फ और सिर्फ उसका उपाय वीतरागता है, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए उन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को जो भेदता है ऐसा कहकर के उनकी वीतरागता नाम के गुण को याद किया। पहला कौन सा गुण? हितोपदेशी। ये प्रभु आप मोक्ष मार्ग के नेता हैं, अतः आप हितोपदेशी हैं और आप कर्म रूपी पर्वतों के भेदता हैं, इसलिए आप वीतरागी हैं, क्योंकि वीतरागी ये काम संपन्न कर सकते हैं। किसी रागी के द्वारा ये काम संपन्न हो ही नहीं सकता है कि वो कर्म रूपी पर्वतों को भेद दे। कोई ने आज तक भेदा हो तो बताओ? कोई नहीं भेद पाया। क्या रामचंद्र जी को भी सब पूछते हैं, राजा राम को पूछते हैं, अन्न मत वाले, अपन लोग भगवान राम को पूछते हैं। हम राजा राम को नहीं पूजते, हमारे राम में उनके राम में अंतर कोई नहीं है, एक ही व्यक्ति राम है। हमारे राम उनके राम कोई दो अलग अलग नहीं है। बस ये कि हम उनकी राज्य अवस्था भोग अवस्था को नहीं पूजते, हम उनकी जो है मुक्त अवस्था को पूछते हैं, शुद्ध अवस्था को, सिद्ध अवस्था को पूछते हैं। क्या तो ये राजा राम भी ये काम करने के लिए कब समर्थ हुए? जब वे वीतरागी दीक्षित हो गए, वीतरागी निर्गंध दिगंबर पने को प्राप्त हो गए, तब जाकर के वे कर्म रूपी पर्वतों को भेद पाए, नहीं तो वे भी नहीं भेद पाते। और क्या कह रहे हैं? जो विश्व तत्व के ज्ञाता है, माने सर्वज्ञ है। क्या है वो? सर्वज्ञ। विश्व तत्व को ज्ञाता है माने सब लोकालोक एक साथ उनके ज्ञान में क्या झलक रहा है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक काल प्रकट केवल ही भगवंता। प्रकट माने स्पष्ट, छुपा हुआ नहीं, स्पष्ट रूप से जानते हैं। सकल द्रव्य के गुण गुण अनंत पर जाए अनंता। संपूर्ण द्रव्य 6 द्रव्य हैं विश्व में, हैं जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, उनके अनंत गुण हैं और उनकी अनंत पर्याय हैं। एक गुण की एक समय में एक पर्याय, तो अनंत गुणों की एक समय में अनंत पर्याय, और अनंत गुणों की अनंत समयों में अनंत अनंत पर्याय। अब बताइए कितनी पर्याय हैं, कितनी अवस्थाएं, कितनी दशाएं हैं। वे सारी की सारी अवस्थाएं, सारी की सारी दशाएं, सारे के सारे गुण अपने द्रव्यों के साथ एक साथ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। प्रतिबिंबित पूरी गेयावली पर चिन्मयता को आंच नहीं, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। क्यों? मैंने कितनी जगह, कितनी पंक्तियों में, कितने ऐसे स्थल हैं जहां पर उनकी सर्वज्ञता को याद किया गया है। अरे भाई साहब, सर्वज्ञता ना होती ना तो फिर 6 द्रव्य का जो वर्णन आचार्यों ने किया है, बताया है, उसके बैक में तो सर्वज्ञ देव है ना। वे कहां से लाई ये वर्णन? उन्हें कैसे पता लगा? ये सर्वज्ञ देव ने बताया है। तब पर्याय क्रमबद्ध है, कैसे पता? भूतकाल की तो किसी ने देखी नहीं, क्या पता क्रमबद्ध रही होंगी वो, और भविष्य की भी किसी ने देखी नहीं। तो हो सकता है वर्तमान की 2-4 पर्याय क्रमबद्ध दिख रही हो, लेकिन भविष्य की कहो 2-4 साल बाद, 10-20 साल बाद, है 1000-2000 साल बाद अक्रमबद्ध होने लग जाए पर्याय। तो कह रहे हैं पर्यायों की क्रमबद्धता का आधार क्या? क्रम नियमित पने का आधार यदि कोई है तो सर्वज्ञता है। वस्तु व्यवस्था का आधार, वस्तु स्वभाव के निरूपण का आधार यदि कोई है तो सर्वज्ञता है। आज सर्वज्ञता को आउट करके आप देखो क्या
एक चीज नहीं मान सकते क्या? स्वर्ग नरक नहीं मान सकते हैं? ये पृथ्वी के मध्यलोक है, इसमें संख्यात द्वीप समुद्र हैं, इनको नहीं मान सकते। 4 प्रकार के देव होते हैं, इनको नहीं मान सकते। 6 द्रव्यों की ऐसी व्यवस्था है, इसको नहीं मान सकते। किस किस चीज से हमें हाथ धोना पड़ेगा क्या? ये सब सर्वज्ञता के आधार पर है। क्या के आधार पर? सर्वज्ञता के आधार। सर्वज्ञ देव ने अपने ज्ञान में सब कुछ देखा है, इसलिए न्याय शास्त्रों में 2 प्रकार से सर्वज्ञ सिद्धि की। सामान्य रूप से सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष रूप से सर्वज्ञ सिद्धि। सामान्य रूप से सर्वज्ञ सिद्धि का मतलब आशय ये है कि कोई व्यक्ति सर्वज्ञ हो सकता है कि नहीं, सर्वज्ञता पॉसिबल है कि नहीं है। ऐसी इम्पॉसिबल बात हो तो हम चर्चा ही क्यों करें उसकी? क्या असंभव होए तो हम चर्चा ही क्यों करें? पहले ये तो तय कर लो कि कोई सर्वज्ञ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इस बात को तय करने का नाम है सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। कोई सर्वज्ञ हो सकता है, इस बात को निश्चित करना, इसका नाम है सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। और वह सर्वज्ञ केवल अरहंत ही है, सिद्ध ही है और कोई नहीं है, इस बात को सुनिश्चित करना, इसका नाम है विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। क्या महावीर होने से सर्वज्ञ नहीं होता है कोई, अरहंत होने से सर्वज्ञ होता है। कोई अपने बच्चे का नाम सर्वज्ञ धर दे या महावीर धर दे तो क्या वो सर्वज्ञ हो जाएगा क्या? बल्कि लोग कहेंगे सर्वज्ञ ने सु कर दी, भैया देखो जाओ है। तो वो सोचेगा यार कि सर्वज्ञ और फिर कैसे कैसी की बात कर रहे हैं। तो सर्वज्ञ तो नाम निक्षेप से धरा गया नाम है, महावीर नाम तो नाम निक्षेप से धरा गया नाम है। तो वास्तव में देखा जाए अरहंत होने से क्या सर्वज्ञ हैं, महावीर होने से सर्वज्ञ नहीं है। हम भगवान महावीर को इसलिए पूछते हैं क्योंकि वे सर्वज्ञ और वीतराग हैं। उनका नाम महावीर है साहब, इसलिए पूछते हैं। अरे नाम में क्या धरा है? महावीर नाम के अनंत तीर्थंकर हो गए क्या? महावीर नाम के अनंत तीर्थंकर हो गए क्यों? देखो हिसाब से समझो इसको। अभी तक कुल तीर्थंकर कितने हुए टोटल? आज तक अनादिकाल से आज तक कितने तीर्थंकर हो गए? हिसाब अनंत हो गए तीर्थंकर अभी तक। ठीक है। अच्छा ये शुभ नाम कितने हैं अपने पास में? महावीर है, ऋषभ, आदिनाथ वगैरह, ये नाम कितने कहले संख्यात है। शुभ नामों की संख्या, कुल संख्या संख्यात है। अब इन संख्यात नामों को अनंत तीर्थंकरों में बराबर बराबर डिवाइड करना है। क्या करना है? क्या जैसे किसी के यहाँ पे 5 लोग हों और उससे 6 लोग हों, तो उससे कहा जाए कि भाई साहब आपको 2 नाम दिए जा रहे हैं और इन 2 नामों को आपको अपने यहाँ बराबर बराबर डिवाइड करना है। एक नाम न कम आना चाहिए न ज्यादा आना चाहिए। तो कैसे करेगा वो? 2-2 के नाम रख देगा। 2 नाम है तो क्या क्या करेगा वो? 3-3 का एक नाम धर देगा। 3 का एक नाम धर देगा, 3 का एक नाम धर देगा। क्यों? तो हमारे पास में हमारे पास नाम कितने संख्यात हैं? ओनली संख्यात नाम है। और वो धरने कितने तीर्थंकरों के हैं? हिसाब वो अनंत तीर्थंकरों के धरने हैं। तो बताओ एक नाम अनंत बार रिपीट होएगा कि नहीं होएगा? डेफिनेटली रिपीट होगा। तो महावीर नाम के, पारसनाथ नाम के, आदिनाथ नाम के, अरे ये तो छोड़िए, आप 3-24 के नाम देखिएगा तो उसमें कई नाम आपको रिपीट मिलेंगे। भूतकाल में भी इसी नाम के तीर्थंकर हुए हैं। विदेश क्षेत्र में कुछ नाम ऐसे हैं 20 तीर्थंकरों के जो अपने यहाँ से मेल जोल मिलते जुलते हैं, थोड़े से फर्क के साथ में। क्या तो कहने का अर्थ ये है कि नाम तो भाई साहब सीमित हैं और तीर्थंकर है अनंत। तो बताओ महावीर नाम के अनंत तीर्थंकर हुए हैं कि नहीं हुए? क्या अरे ये तो छोड़िए, जम्बू द्वीप कितने हैं? असंख्यात हैं। कितने हैं जम्बू द्वीप? असंख्यात। नहीं हम तो एक ही सुना था, एक ही सुना था भाई, इसलिए असंख्यात है कि कुल द्वीप कितने हैं मध्यलोक में? हिसाब असंख्यात है। कुल द्वीप कितने हैं? असंख्यात। और कुल असंख्यात द्वीपों को नाम कितने मिलने हैं? कि संख्यात। संख्यात नामों के माध्यम से असंख्यात द्वीपों को बताना है। तो बताओ एक नाम असंख्यात बार रिपीट होएगा कि नहीं होएगा? मैंने ये बात विचार करने की है कि महावीर, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, अजितनाथ, नेमिनाथ ये कोई एक ही नहीं हुए हैं, इस नाम के अनंत तीर्थंकर हो गए।
इसी वजह से इस ग्रंथ में मंगलाचरण में किसी तीर्थंकर को न याद करके बल्कि गुणों को याद किया, तो क्या हो गया, उस गुण वाले जो भी होंगे वे सब हमारे लिए पूज्य हो जाएंगे। क्या वो ही असर करे दवाई, तो किसी भी कंपनी की हो, क्या किसी भी भाव की हो, किसी भी दुकान में मिल रही हो, हम उसे लपक लेते हैं कि नहीं लपक लेते हैं बताओ। हमारे मर्ज की एकमात्र औषधि है क्या, और वो यदि किसी भी भाव मिले, किसी भी दुकान में मिले, किसी भी कंपनी की हो, यानी साहब ये सिप्ला नहीं बनाती है, सन फार्मा बनाती है क्या, तो वो कह रहे नहीं सन फार्मा की भी चलेगी, सिप्ला की भी चलेगी, और भी कोई हो है उसकी भी चल जाएगी, बस उसकी क्वालिटी वही होनी चाहिए। इसलिए देखो युगवीर जो थे ना अपने, कौन, जुगल किशोर मुख्तार, जिनका उपनाम था युगवीर, उन्होंने जब मेरी भावना लिखी तो उसमें लिखा, बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा या उनको स्वाधीन कहो, क्या भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त सदा चित्त उन्हीं में लीन रहो। उन्हें कुछ भी नाम दे दो, आप नाम में क्या रखा है, बुद्ध कह दो, वीर कह दो, हरि कह दो, ब्रह्मा कह दो, हर कह दो, क्या हमें तो ये तीन गुण चाहिए। जैसे फूलचंद जी ने से जब किसी ने कहा, वो अंग्रेज ने, कि साहब आप लोगों के इतने अच्छे सिद्धांत हैं, लेकिन आप लोग बहुत थोड़े से हो, बिल्कुल मुट्ठी भर, जैनियों की संख्या कितनी है हिंदुस्तान में, क्या बहुत से तो अपने को जैनी लिखते ही नहीं है क्या। एक विद्वान से तो वो कह रहे थे कि भाई साहब हर आदमी अपना गोत्र लिखता है क्या, वो कह रहे कोई ये है, कोई फलाना है, कोई फलाना है, जैन ना है, तो बोले जैन ना है, मैंने जैन नहीं लिखते तो पता भी नहीं चलता जैनी कितने। तो कह रहे वो कहने लगा फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री साहब से कि साहब आप लोग इतने थोड़े से हो, तो कोई एक मत में जाके मिल जाओ, कोई बड़े से मत में जाके आप मिल जाओ, क्यों आप अब अलग से ढपली अपना अलग से राग बजा रहे हो। तो फूलचंद जी बोले, कहले साहब हम मिलने तैयार हैं, बिल्कुल हम मिलने तैयार हैं, बस हमारे दो सिद्धांत हैं, एक वस्तु स्वातंत्र और दूसरा स्वावलंबन। ये जो दो सिद्धांत जहां कहीं आपको दिखते हो वो बता दो, उस जगह जाके मिल लेंगे जाकर के। जिस मत में, जिस मजहब में ये दो सिद्धांत आपको मिल जाए, वस्तु स्वातंत्र और स्वावलंबन, क्या ये दो सिद्धांत यदि आपको कहीं दिख रहे हो तो हम उस मत में मिलने को शहर से तैयार हैं। तो वो इतना खुश हुआ कि वो नाचने लग गया। वो कहता मुझे धर्म मिल गया, धर्म मिल गया, धर्म मिल गया। वो तो धर्म की खोज में निकला था, विश्व भ्रमण करने निकला था, तो उसे समझ में आ गया असल धर्म तो यहाँ पे, कि जहाँ वस्तु की स्वतंत्रता का की बात है, वस्तु की स्वतंत्रता का उद्घोष है, और स्वावलंबन की बात है। परावलंबी व्यक्ति दुखी ही रहेगा, परावलंबी व्यक्ति दुखी, लौकिक में भी हम जितना जितना परावलंबी होते हैं बताओ उतने दुखी रहते हैं। जितने नौकरों पे, जितने चाकरों पे हम डिपेंड होते जाएंगे, और बताओ अब हम हिल के अपनी गिलास खुद उठा सकते हैं पानी की, लेकिन हम क्यों उठे, हमारी तो तौहीन हो जाएगी क्या, हम हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, तो हम तो नौकर को आवाज लगा रहे हैं, चाहे वो 10 मिनट बाद आए, 10 मिनट हम प्यासे बैठा रहना मंजूर है हमें, क्या प्यासे कलपते रहना मंजूर है, लेकिन उठ करके पानी लेना हमें मंजूर नहीं है। आप बताइए, यदि हमारी ऐसी फितरत हो गई है तो बताओ हमें कौन सुधार सकता है। लेकिन जैन धर्म तो कहता है ये स्वावलंबन में ही सुख है, जितने लोग स्वावलंबी हुए हैं वे तो हो गए सुखी, और जितने परावलंबी हैं वे हैं दुखी। यदि हम इंद्रियावलंबी हैं, मनावलंबी हैं, बाह्य के भोगावलंबी हैं, बाह्य के साधनावलंबी हैं, तो बताओ हमारा सुख कब होएगा, हमें सुख कब होएगा, हमें दुख ही दुख होता रहेगा क्या। माने हमारी लगाम यदि दूसरे के हाथ में है तो वो जब चाहे जब हमारी लगाम खींच देता है, और हम उस लगाम के वशीभूत होकर के परेशान होते रहे क्या। तो आचार्य कहते हैं वास्तव में देखा जाए विश्व में जितने पदार्थ हैं वे सारे के सारे पदार्थ अपने आप में रह करके, अपनी मर्यादा में रह करके प्रतिपल परिणमित हो रहे हैं। तो कह रहे ज्ञातारम विश्व तत्व नाम, जो विश्व तत्व के ज्ञाता है, बंदे तदगुण लब्धे, मैं उन्हें वंदन करता हूं। बंदे लिखा है तो मैंने, वंदे का मतलब सीधा होता है वंदन करता हूं। तो जब कोई बोलेगा वंदन करता हूं मैं करता हूं, तो वही बोलेगा जो मैं
यदि करते हैं ऐसा लिखा होता तो वे हो जाता। माने क्रिया से कर्ता का बोध होता है। जैसे जाता है तो उसका मतलब वह जाता है, जाते हो माने तुम जाते हो, जाता हूं माने मैं जाता हूं। तो इसमें क्रिया क्या लिखी, बंदे माने बंधन करता हूं। उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं मैं ऐसे मोक्ष मार्ग के नेता को, है कर्म रूपी पर्वतों के भेदता को और विश्व तत्व के ज्ञाता को वंदन करता हूं। क्यों, तद गुण लब्ध है, उनके उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए, जैसे उनके गुण है वैसे गुणों की प्राप्ति के लिए वंदन करता हूं। और कोई मेरी लौकिक वांछा इच्छा नहीं है, लौकिक भोग अभिलाषा नहीं है, बल्कि मुझे भी ये गुण प्राप्त हो जाए, मैं भी वीतरागी सर्वक और हितोपदेशी हो जाऊं, ऐसी भावना से मैं उन्हें वंदन करता हूं। माने इस भावना में कोई लौकिक कामना नहीं है। जिसमें लौकिक कामना होती है वो स्तुति जो है वो जिसमें लौकिक कोई कामना की गई हो, माने वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की स्तुति है, स्थूल स्तुति है। कौन सी स्तुति हो, गहराई नहीं उस स्तुति में, जिसमें भगवान के गुणों की बात की गई हो, है। तभी तो इस श्लोक पर 114 श्लोक लिख दिए किन्होंने, समंत भद्र स्वामी ने। और उन 114 श्लोकों पे भट्ट कलंक देव ने 800 श्लोक लिख दिए, और उन 800 श्लोकों पे आचार्य विद्यानंद स्वामी ने 8000 श्लोक लिख दिए। बताइए कितना गंभीर श्लोक है ये। माने श्लोक की गंभीरता आचार्यों ने समझी और वीतरागता को विस्तारित किया, है, सर्वज्ञता को विस्तारित किया, हितोपदेशिता को विस्तारित किया। इन तीनों गुणों का आधार बना करके पूरा विस्तार दे करके बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर दी। इससे पता लगता है कि इस श्लोक में कितना माल है। जैसे दूध वो होता ना ग्वाला, वो जानता है कि गाय के थन में कितना दूध है, समझ में आई बात। दूसरा कहेगा तो ये सूखे पड़े हैं थन, इसमें दूध कहां से निकलेगा, और पता चला वो 4 सेर दूध निकाल लाया, बाल्टी ले गया, उसी उसी थन में से 4 सेर निकाल लाया। और हम कह रहे थे दूध निकले, बूंद नहीं निकलेगी उसमें, तुम कह रहे थे 1 लीटर निकल आएगा। तो बताओ निकल आता है नहीं निकल आता है। तो उसमें माल है, बस अपने को उसमें से निकालने की जरूरत है। तो ये अपन ने श्लोक आज पढ़ा है। अब इसका अपन जो है पुनः पाठ कल करेंगे 9:15 बजे। अपन पुनः यहाँ पर उपस्थित होंगे। यहाँ किसी को कोई प्रश्न तो बताइए, है कोई प्रश्न नहीं है, है? सब समझ में आ गया लगता, इसलिए कोई प्रश्न नहीं है, है? मैं ये तो नहीं बोलूंगा नहीं समझ में आया इसलिए कोई प्रश्न नहीं है, मैं यही कहूंगा कि सबकी समझ में आ गया है। अब अपन जो है तत्वार सूत्र के सूत्रों का प्रारंभ कल से करेंगे। आज अपन ने मंगलाचरण पढ़ा है, आप लोग इसका अर्थ समझिएगा, इसमें कोई कठिनाई हो तो कल पुनः फिर अपन इस पर विचार करेंगे। तब तक सादर जय जय।